हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 को। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल 20 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 है। इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% टैली कर सकते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो है आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। आपके पास यहाँ पे कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो गलत है। ठीक है, तो चलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन बी में रचना दिया हुआ है हो दूर। हो दूर जो कि आपका हो लोकगीतों का संकलन है। इसे बेसिकली फादर हॉफमैन ने नहीं लिखा है। इसके लिखने वाले व्यक्ति जो है वो है आपके WG आर्चर। ठीक है, WG आर्चर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। वहीं आपका खड़िया औलाग जो है, जो आपका खड़िया लोकगीतों का संकलन है, इसे भी आपका WG आर्चर के द्वारा लिखा गया है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। या आपका इसके रचनाकार का नाम जो है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास कुछ रचना और उसके रचनाकार दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक नाम है जो है आपका एक टुकड़ा सच। एक टुकड़ा सच एक रचना है। इसके अलावा एक और रचना है जो है आपका भारत बनाम इंडिया। और ये दोनों उपन्यास के लेखक जो है वो आपके श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, ना कि रखाल राम गणेश दवस्कर। ठीक है, दैट मीन्स का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ना, एक टुकड़ा सच और कौन सा है? भारत बनाम इंडिया। इन दोनों उपन्यास के लेखक जो है वो आपके श्रवण कुमार गोस्वामी हैं, इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि शुभ लक्ष्मी मुकेश कंचन का संबंध किस खेल से है। तो जी हाँ, आपका शुभ लक्ष्मी और मुकेश कंचन का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट खेल से है। चलिए अगर इनके बारे में जानते हैं तो बात करते हैं हम लोग शुभ लक्ष्मी की। शुभ लक्ष्मी अपने 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत जो है वो आपका 2012 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ की थी। वहीं मुकेश कंचन एक दिव्यांग क्रिकेटर हैं जो आपके भारतीय दिव्यांग टीम के भी सदस्य रहे हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है। तो जी हाँ, ये आपका धोकरा जो है वो आपका बेसिकली धातु से संबंधित है। चलिए अगर इसके बारे में विस्तार से समझते हैं तो धोकरा कला जो है वो आपका दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। वहीं यह एक धातु शिल्प कला भी है। इस कला में तांबा, जस्ता और रांगा, जिसे टीन कहा जाता है, आदि की धातुओं के मिश्रण की कढ़ाई करके मूर्ति हो गया, बर्तन हो गया एवं जितने भी रोज़मर्रा के अन्य सामान होते हैं सभी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती है। और बेसिकली इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का प्रयोग जो है वो होता है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और कोड के अनुसार आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वाद्य यंत्र है झारखंड का लोकप्रिय वाद्य यंत्र। तो देखिए झारखंड का लोकप्रिय वाद्य यंत्र जो है आपका नगाड़ा है और दूसरा टमक है। ठीक है, दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नहीं, माफ़ कीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा ना। ऑप्शन 2 नगाड़ा और ऑप्शन 3 जो है आपका टमक और नगाड़ा जो है वो आपका झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गलत कथन की पहचान कीजिए। आपके पास कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से आपका गलत कथन जो है वो आपका कौन सा है। तो देखिए नीचे जाइए ऑप्शन नंबर डी में। अगर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है कि माघी पूजा ओंग जनजाति की एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे माघी पूजा की बात करते हैं ना तो आपका माघी पूजा जो है वो आपका हो समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। ये आपका 15 जनवरी के माघी पर्व प्रारंभ होता है और अप्रैल माह के अंत तक चलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि सही सुमेलित करें। आपके पास खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका कूट में सही आंसर होगा। सबसे पहले हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले आपका दिया हुआ है सिल्वानुस डुंगडुंग। सिल्वानुस डुंगडुंग का संबंध जो है वो आपका हॉकी से है। वहीं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंद्रायणी रॉय। इंद्रायणी रॉय का संबंध जो है वो आपका क्रिकेट से है। वहीं प्रेमलता अग्रवाल जो है वो आपका एक पर्वतारोहण है और अरुण मिश्रा जो है वो आपका मुक्केबाज है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं। तो जी हाँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ढोकलो शहरों प्रशासनिक व्यवस्था डैश
आदिवासी से समृद्ध है। किस आदिवासी से समृद्ध है? तो जी हाँ, ये आपका संबंधित है खड़िया से। किससे संबंधित है? खड़िया से संबंधित है ढोकलो सौर प्रशासनिक व्यवस्था। ठीक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाए जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो देखिए, जंकारे सोहराई। जंकारे सोहराई जो है वो आपका झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रचलित त्यौहार है। ठीक है। तो वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको इसमें से असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे असत्य कथन को देखते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में आपके पास क्या दिया हुआ है कि नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि वंशीराम महदा है। तो जी नहीं, ये नहीं है। आपका नागपुर साहित्य के प्रथम कवि के रूप में रघुपति नृपति को जाना जाता है। याद रखिए किसे जाता है? तो वह है आपके रघुपति नृपति को जाना जाता है ना। दैट मीन्स सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सद्गुण भक्ति धारा से संबंधित रचनाएं जो है वो की है, याद रखिएगा ना। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताइए किसे नियुक्त किया गया? तो जी हाँ, झारखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शिबू सोरेन को नियुक्त किया गया। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो इनका कार्यकाल जो था वो आपका सबसे कम अवधि के लिए था। 2 मार्च 2005 से स्टार्ट होकर 12 मार्च 2005 तक सबसे कम अवधि के लिए ये मुख्यमंत्री, तीसरे मुख्यमंत्री जो है वो रहे थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? तो जी हाँ, झारखंड में सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है वो आपका 19 जनवरी 2009 से लेकर के 27 दिसंबर 2009 तक लागू हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे आपके पास डेट नहीं, सिर्फ वर्ष दिया हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि 2009 में लागू हुआ। उस समय झारखंड के राज्यपाल जो है वो आपके डॉक्टर सैयद बिस्ते रजी थे। याद रखिएगा, उस समय राज्यपाल कौन था? तो वो थे आपके डॉक्टर सैयद बिस्ते रजी। और झारखंड में बेसिकली 3 बार राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू हो चुका है, इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ कब हुआ? बताइए कब हुआ? तो जी हाँ, गोकुल ग्राम विकास योजना का आरंभ जो है वो आपका 1 अप्रैल 2002 को हुआ। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है आपके पास कि झारखंड के बाहर मेडिकल एवं इंजीनियरिंग संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को आर्थिक मदद पहुंचाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो जी हाँ, उसके लिए जो योजना प्रारंभ की गई है उस योजना का नाम है बिरसा मुंडा तकनीकी छात्रवृत्ति योजना। ठीक है। ये योजना को आपका प्रारंभ किया गया, यानी कि इसको आरंभ किया गया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, जिसे आशा कहा जाता है, किस लक्ष्य आरंभ की गई है? तो जी हाँ, ये आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो है वो आपका बेसिकली महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य से आरंभ की गई है। याद रखिए किस लिए आरंभ की गई है? तो महिला सशक्तिकरण के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कि पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में सत्य कथन को चुनिए। इसमें से आपके पास सत्य कथन जो है वो कौन सा हो जाएगा? किसके बारे में? पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में ना सत्य कथन को चुनना है। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे सत्य कथन की बात करते हैं तो आपका पहला अगर ऑप्शन देखते हैं तो इस योजना की शुरुआत जो है वो आपका 29 दिसंबर 2021 में हेमंत सरकार की दूसरी वर्षगांठ में की गई थी। तो जी हाँ, बिल्कुल की गई थी। वही नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत पत्रकारों को 5 लाख तक का बीमा होगा और राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च करने वाली 80% राशि वहन करेगी। तो जी हाँ, ये भी था। वही नेक्स्ट है कि इस योजना का लाभ जो है वो पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेंगे। तो जी हाँ, ये भी आपका था। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सारे के सारे आंसर जो है इसमें सत्य हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? बताइए। तो जी हाँ, मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो जी हाँ, उसके पूजा स्थल को सरना कहते हैं। क्या कहते हैं? सरना कहते हैं। वहीं आपका समाधि स्थल को शासन कहा जाता है। याद रखिएगा, समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? शासन कहते हैं ना। और आपका शासन में मृतकों की पुण्य स्मृति में पत्थर के शिलाखंड रखे जाते हैं। याद रखिएगा, जो आपका शासन दीरी एवं हड़गड़ी कहलाते हैं।
वहीं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कि गोड्डा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे आपका कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो आपका असत्य है। तो देखिए, अगर हम लोग असत्य कथन की बात करते हैं तो आ जाइए ऑप्शन नंबर डी में। यहाँ पे क्या है कि गोंडा की अर्थव्यवस्था लुहारी पर टिकी थी। जी नहीं, गोंडा जनजाति के लोग जो है वो मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। गोंडा लोग स्थानांतरित खेती को दीपा एवं बेवार भी कहते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। दैट मीन्स गोंडा जनजाति के संबंध में ये कथन आपका असत्य हो जाएगा कि वो लुहारी पर टिके थे। जी नहीं, वो आपका कृषक पे टिके थे, यानी कृषि पे टिके थे, कृषक थे वे, ठीक है। झारखंड सामान्य ज्ञान का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग दो पार्ट को स्टडी किए हैं। ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर 5 का है। इसमें हम लोग सारे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आपके 100% क्वेश्चन में एग्जाम में मैच कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से भी आ सकते हैं, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ और भी रिलेवेंट कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट पेपर 5 के और आगे के टॉपिक को लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब राइट IQ।